हम लोग बात कर रहे थे ग्रंथी फरीसियों का खमीर। ग्रंथी फरीसियों का खमीर क्या होता है? ग्रंथी फरीसियों का खमीर प्रभु ने सिखाया हमें लास्ट वीक कि ग्रंथी फरीसी लोग वो है जो बाइबल का ज्ञान तो रखते हैं लेकिन वैसा जीते नहीं है। बाइबल की नॉलेज तो उनको है लेकिन बाइबल के अनुसार चलना नहीं चाहते। प्रभु का वचन हमें हर रोज प्रतिदिन एक ही बात सिखाता है कि एक परमेश्वर है और उसी की पूजा आराधना हमें करनी चाहिए, राइट? लेकिन आज के जमाने में या उस जमाने में लोग परमेश्वर को ना मान के इंसानों को मानते थे। आज के टाइम में भी यही है। ग्रंथी फरीसी लोग कौन थे? जो अपने नियम बना रहे हैं। ग्रंथी फरीसी लोग कौन थे? जिनके अपने नियम थे, पैर धोने हैं, हाथ धोना है, दिल धोने की जरूरत नहीं है, ऐसे नियम उनके थे। लेकिन प्रभु कहता है कि उनके खमीर से, उनकी शिक्षा से सावधान रहो। और ये ग्रंथी फरीसी लोग आज भी मिलते हैं। ग्रंथी फरीसी लोग आज भी मिलते हैं। आज भी अगर आप देखोगे, पंजाब का तो बहुत ही बुरा हाल हो रहा है आजकल। बड़े बड़े चर्चेस एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। परसों एक वायरल हो रहा था, एक पास्टर जी ने डाल रखा था, कहता पास्टर जी दोनों का नाम लेके, बड़े पास्टर्स का नाम लेके, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने लिख के डाल रखा था, पास्टर जी सो पास्टर जी सो आप लोग इस संडे प्रचार कीजिएगा, एक दूसरे के खिलाफ ना बोलिएगा। मजाक बने हुए हैं ये देखो, इस पे नहीं है ये धागे, है कि नहीं है? है कि नहीं? है कि नहीं ना? ओ देख, ओने अपनी बंदना ने सूट पा रखा, ओदे सूट पे भी धागे हैं। लेकिन इन लोगों ने बिजनेस बना लिया, एक शॉल ले आए इजराइल से, कहते यीशु मसीह ने ये ऑर्डर रखा था और इसके कोने को छू के वो 12 साल से बीमार स्त्री ठीक हो गई थी। है? ये क्या बात बनी? वहां से मिट्टी ले आए। ये ग्रंथी फरीसी लोग ही हैं। हमें समझने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। एक बात मैं आपको बता दूं, ये आप में से ही होते हैं और इनको पहचानना बहुत मुश्किल है। इनको पहचानने का एक ही तरीका है। कौन सा तरीका? कौन सा तरीका इनको पहचानने का? इनको पहचानने का एक तरीका है परमेश्वर का वचन। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। इनके अंदर फल नहीं है। भीड़ से आकर्षित मत हो। ये भीड़ वही है जो मूर्ख लोग हैं, जो इस धागे पे विश्वास कर लेते हैं, जो मिट्टी पे विश्वास कर लेते हैं, जो नमक पे विश्वास कर लेते हैं, जो पानी पे विश्वास कर लेते हैं, जो तेल पे विश्वास कर लेते हैं। ये मूर्ख लोग हैं। लेकिन प्रभु अपने लोगों को जो यीशु के साथ जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझिए। मैंने हमेशा कहा सबसे छोटी कलीसिया किसकी थी? यीशु मसीह की। कितने विश्वासी थे उनकी कलीसिया में? सिर्फ 12 में से एक निकम्मा निकला, 11 ने पूरी दुनिया हिला के रख दी। आज इतनी बड़ी कलीसिया है, वो खुद ही हिले हुए हैं। विश्वासी किसी की कलीसिया के क्या वचन सुनाएंगे? वो पॉपुलर कर रहे हैं अपने पास्टर को, फेमस कर रहे हैं अपने पास्टर को। यीशु मसीह का नाम कहीं नहीं, उनको बाइबल का एक शब्द तक नहीं पता, बाइबल का शब्द पता ही नहीं उनको। तो ये जो ग्रंथी फरीसी लोग हैं, ये बाइबल में ही मिलते हैं। बाइबल में ही आज भी थोड़ी देर बात करूंगा, सुनिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 13 पद से पढ़ रहा हूं। उसके पीछे हमने पढ़ा, अगर आप 23 अध्याय अपने घर जाके पढ़ोगे तो हमने इसमें पढ़ा था कि किसी को गुरु नहीं कहना, बाइबल मना करती है। 23 अध्याय में ऐसा ही लिखा है, यीशु मसीह के वचन है, मत्ती 23 अध्याय। और जो आजकल थ्योरी चल रही है, बाइबल कहती है किसी को पिता नहीं कहना धरती पर, किसी को, लेकिन वो कहते हैं मैं तुम्हारा पिता हूं, मुझे पिता कहो। अगर मैं पिता हूं तो मेरी पत्नी तुम्हारी मां है, उसको मां कहो। ये दिमाग में, मेरी बात समझिए, ये दिमाग में रहनी बात अच्छी है, लेकिन पिता कहना किसी को ये अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे प्रभु ने मना किया और मेरे प्रभु से ऊपर किसी की बात नहीं सुनता। मैं किसी की नहीं सुनता, मेरा प्रभु महान है। आज की शिक्षा में गलत शिक्षा है। सुनिएगा क्या कह रही है बाइबल। अब मैं 13 वचन से पढ़ने लगा हूं।
कहता है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग का राज्य द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। ये कौन से लोग हैं जो बाइबल का ज्ञान तो रखते हैं लेकिन बाइबल के अनुसार चलना नहीं चाहते? ये कौन से लोग हैं जिन्होंने अपने नियम बना लिए, अपना बिजनेस सेट कर लिया? ये कौन से लोग हैं? हमारे बीच में ही होते हैं लेकिन इनको हम पहचान नहीं पाते। इनको पहचानने के लिए आपको बाइबल के अनुसार कंपैरिजन करना पड़ेगा और आपको आत्मिक बनना पड़ेगा, प्रेयर वाला व्यक्ति बनना पड़ेगा। हम लोगों की प्रॉब्लम पता क्या है? हम देखी हुई चीजों पर विश्वास करते हैं। क्या करते हैं? लेकिन संत पौलुस क्या कहता है? हम जो विश्वास करने वाले होते हैं, कहता हम अनदेखी चीजों पे विश्वास करते हैं, क्योंकि देखी हुई चीजें तो थोड़े समय की होती हैं लेकिन अनदेखी चीजें सदाकाल की होती हैं। अनदेखी चीजें सदाकाल की होती है। अब हमें लगता है एक व्यक्ति ने प्रार्थना की, ओहो चमत्कार हो गया, उसने प्रार्थना की, ओह मुर्दा जिंदा हो गया, मिरेकल हो गया। लेकिन इसके ऑपोजिट बाइबल बताती है, एलीशा नाम का एक नबी था। एलीशा एक घर के पास से जाता था और रोज वो स्त्री और उसका पति जो के बांझ थी, उसके घर में कोई संतान नहीं थी, बाइबल कहती है वो उनको खाना खिलाती थी। क्या करते थे? काफी समय तक खाना खिलाने के बाद वो अपने पति से बात करती है, कहती ए जी, ऐसी कहती होगी या सुनते नहीं कुछ भी, ए जी ओ जी, है ना? तो कल मैं पढ़ रहा था, कहता हमारे इंडिया में कल्चर है, पत्नी अपने पति को गधा नहीं कह सकती। वो नहीं कह सकती ओए गधे, वो नहीं कह सकती ए गधे, इसलिए शॉर्ट में बोल देती है ए जी ओ जी, शॉर्ट में बोल देती है वो ए जी ओ जी। बंदे को पता भी नहीं चलता और वो गधा भी कह देती है। बात समझ आ रही है? तो इसलिए जी ओ जी बंदे कर दो। अब सबको पता चल गया, पतियों को पता चल गया, ए जी कहने वाले पतियों को पता चल गया। ओके, तो वो अपने पति से क्या कहती है? कहती मुझे ये व्यक्ति परमेश्वर का जन लगता है। लेकिन हमारे लोग एक चमत्कार देखा, हमारे घर पे आके हमारा जुलूस निकाल के चले जाए, वो हमें लूट के चले जाए, लेकिन हम कहेंगे ये प्रभु का बंदा है, चमत्कार होगा प्रभु का बंदा। अरे भैया, इससे बड़े चमत्कार सियाने कर रहे हैं। चमत्कार कोई बड़ी खेल नहीं है। जज करने की आदत डालो, वचन का ज्ञान रखो। चमत्कार हो गया, ठीक है। मालूम है आपको, बाइबल का ज्ञान ना होने से अभी एक बहुत बड़ा विरोध चल रहा है, बहुत बड़ा। कहना भी नहीं चाहता मैं, लेकिन बातें बीच में आ जाती है। गलत शिक्षा में लोग चलते हैं, कह नहीं सकते, छोड़ो परे। क्या कहती है बाइबल? कहते हैं ये लोग खुद तो स्वर्ग नहीं जाते और दूसरों का रास्ता भी बंद कर देते हैं, क्योंकि ये लोग ग्रंथी फरीसी लोग हैं, जिनको बाइबल का ज्ञान तो है लेकिन चल नहीं पा रहे, चलना नहीं चाहते। पता सब है, पता सब है, लेकिन चलना नहीं चाहते। अब ये जो बहस हो रही है, क्या इन्होंने कभी वचन नहीं पढ़ा? बाइबल कहती है दुश्मन से भी प्यार करो। अब इनको नहीं पता कि जो दूसरा पास्टर है वो भी पास्टर है, मैं भी पास्टर हूं। अब इनको नहीं पता क्या? अब एक पास्टर कह रहा है, बड़ा वाला पास्टर कह रहा है, कह रहा मैं किसी पास्टर से नहीं डरता, किसी पास्टर की रिस्पेक्ट नहीं करता, और कहता कलीसिया प्रभु का वचन को घुमा रहा, वो वचन को घुमा रहा। वचन को कैसे घुमा रहा? बाइबल में एक जगह बाइबल कहती है, वर्ड लिखा होगा कहीं कुत्ते, कुत्ते लिखा होगा, और वो पता क्या कह रहा है कि पास्टर्स के लिए या विश्वासी लोगों के लिए कहा। कौन सी बाइबल में? मुझे तो नहीं पता, उनकी बाइबल में लिखा होगा विश्वासी लोगों से कह रहा है कि कुत्ते। कौन कौन मानता है कि तुम कुत्ते हो? तुम बताओ, तुम में से कौन है जो कुत्ता है? बाइबल ये कहती है तुम कुत्ते थे, अब परमेश्वर की संतान हो। अपने फायदे के लिए वचन को घुमा लेना। अब उसके लिए बहुत सारे लोग, अब आई डोंट नो क्या होगा इन फ्यूचर, मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत कुछ किया था, लेकिन आज भी अगले अपनी मर्जी से जी रहे हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी उनके खिलाफ है कि तुम विश्वासियों को कुत्ते कह रहे हो, उनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन हाँ,
उनके पास जनता बहुत है जो उनके पीछे चलती है, उसके सिर पे ही वो ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं। We need to understand, हम लोग परमेश्वर की संतान हैं, हम लोग परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। अब प्रभु कह रहा है ग्रंथी फरीसी लोग क्या करते हैं, खुद तो स्वर्ग नहीं जाते और लोगों को भी जाने नहीं देते। मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही। आगे क्या कहता है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। प्रार्थना करने का तरीका क्या है, दरवाजा बंद करो, अपने रूम में जाओ, किसी को पता ना चले, सीक्रेट खुदा, मेरा खुदा देख रहा है, वो प्रेयर करने का तरीका है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, दिखावे के लिए प्रेयर करते हैं, दिखावे के लिए। मैंने कई लोगों को कहते सुना, अपने परिवार में इनका बिहेव सही नहीं होगा, अपने परिवार में इनका बिहेव सही नहीं होगा। कई लोगों को कहते सुना कि यार ये इतनी देर प्रार्थना करता है लेकिन ये प्यार नहीं करता, इतनी देर प्रार्थना करता है, इसको बात करने की तमीज नहीं है, इतनी देर प्रार्थना करता है, इतने दान करता है, लेकिन फिर भी ये प्रभु के लोगों की इज्जत नहीं करता। आज लोग भी यही करते हैं। और इनमें और हमारे लोगों में फर्क क्या होगा, फर्क ये होगा कि ये लोग कुछ भी नहीं करेंगे, आप कुछ करोगे जो बाइबल कहती है। बात समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही? बात को समझो। ग्रंथी फरीसी लोगों से इसीलिए प्रभु कहते हैं सावधान रहो, इनके खमीर से सावधान रहो। ये उस जमाने में ग्रंथी फरीसी नहीं होते थे, आज भी होते हैं, आज भी चलते हैं। ये नकली जीवन जीते हैं, दिखावे के लिए जीते हैं। यू कैनॉट जज देम, इनको आप पहचान नहीं सकते, ये आपके बीच में ही बैठे होते हैं, इनको आप पहचान नहीं सकते। हाँ, इनको आप डांट सकते हो, कह सकते हो कि हे यू आर रॉन्ग, अगर वो मानता है ठीक है, नहीं मानता तो फिर जाए भाड़ में। इनका जीवन है ये। लोग आज भी पाप करते हैं, लोग आज भी झूठ बोलते हैं, लोग आज भी व्यभिचार कर रहे हैं, उनको नहीं पता शादी से बाहर रिश्ता बना रहे हैं, उनको नहीं पता गंदगी में जी रहे हैं, एक गिल्टी भी उनको महसूस नहीं होती, फिर भी वो लोग, मैंने कई लोगों को देखा, वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं और बाहर रिश्ता बना के फिर चर्च में खड़े होते हैं। देयर इज नो गिल्टी, उनके दिल में कोई शोक नहीं है। ग्रंथी फरीसी लोग, ये जो लोग हमें आगे बढ़ने नहीं देते। आगे कहते हैं, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को, सुनिएगा कितनी सुंदर बात लिखी है, हमारे जैसे लोग ही होंगे ये। कहता तुम एक जन को अपने मत में मिलाने के लिए जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है उसे अपने से दूना नरकीय बना देते हो। क्या करते हैं, एक व्यक्ति को अपने मत में मिलाने के लिए, या यूं कहें अपने जाति में, अपने धर्म में मिलाने के लिए मेहनत करते हैं, उसके बाद खुद ही उसको ज्यादा नरकीय बना देते हैं। शायद उसके बाद पास्टर जब उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है कि एक नए बिलीवर को ज्यादा जरूरत होती है, कि नए, जैसे छोटे बच्चे को मां की टेंशन की ज्यादा जरूरत होती है, पास्टर को भी एक नए बिलीवर से बातें करनी पड़ती है, नए बिलीवर से सोचना पड़ता है कि यार इससे कैसे बात करें, इससे बात करनी है। तो जो बिलीवर उसे लेके आया होता है वो ही सोचने लग जाता है यार पास्टर तो इसका ही करने लग गया। पहले उसके लिए मेहनत कर रहे हैं कि वो हमारे पास आ जाए, लेकिन जब आ गया उसके लिए ठोकर कारण बन जाते हैं, उसको अपने से ज्यादा नरकीय बना देते हैं। कोई आके कहता है फोटो मत लगाओ, क्यों जी? कोई कहता है क्रॉस मत लगाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई दिल कर रहा है क्रॉस लगाओ, कोई दिल कर रहा है फोटो लगाओ। कॉन्शियस क्या कह रहा है आपका विवेक क्या कह रहा है? ये बड़ी बात है। आप प्रार्थना कर रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, अगर आपको लगता है ये सही है तो सही है, अगर आपको लगता है गलत है तो गलत है। बाइबल के अनुसार हमें ये चीजें देखनी है। हम फोटो की पूजा तो नहीं कर रहे, ये एक पहचान है। फोटो की पूजा तो नहीं कर रहे, हम यीशु मसीह की आराधना तो नहीं कर रहे फोटो, क्योंकि यीशु मसीह को किसी ने देखा नहीं। ये एक पहचान है कि हम यीशु मसीह के हैं। अब क्रूस भी कोई बड़ी चीज नहीं है, लगाई है तो इसका मतलब पता क्या चलता है कि हम क्रिश्चियन है, बस सिंपल फंडा है यार, हम क्रिश्चियन है, इसकी पहचान यही होती है बस, और क्या होता है। अब बाइबल कह रही है ये ज्यादा नरकीय बना देते हैं। एक बंदे को पहले जीत लेंगे, आज आप तू चर्च आएगा, जब चर्च चले जाए, मालूम है आपको जो चर्च नहीं जाते वो पता क्या कहते हैं आपके बारे में? आपके बारे में पता क्या कहते हैं? वो आपके बारे में कहते हैं
ये क्रिश्चियन तो नकली है, क्रिश्चियन ये आपस में प्यार नहीं करते, हमसे क्या प्यार करेंगे, इससे अच्छे तो हम यहीं पे हैं जहां पे हैं। ये हाल है आप लोगों का, लेकिन उसके बावजूद हम आज भी नकली हैं। और ये देखो ना कि बड़े बड़े पास्टर्स, बड़ी बड़ी सेवकाइयां एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, और उनको ये नहीं पता कि हम एक आदर्श हैं, लाखों लोग हमारे पीछे चलते हैं, जो हम बोल देंगे वो न्यूज बन जाएगा। लेकिन उनके दिमाग बंद कर रखे हैं शैतान ने। बड़ी बड़ी प्रोफेसीज अभी के पिछले दिनों इन्हीं पास्टर्स ने प्रोफेसीज की, 24 बहुत अच्छा होगा, 24 स्वाद अच्छा होगा। इनकी जिंदगी में नरकी बनी हुई है, इनकी जिंदगी नरक बनी हुई है। लोग इनके चर्च में जा रहे हैं, दे वर फूल, मूर्ख लोग, मूर्ख लोग। इसलिए अपने जीवन को ऐसा जियो जैसे बाइबल बताती है। देखो ये ग्रंथी फरीसी लोग हमारे लिए बहुत ठोकरों का कारण बन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बहुत सी ठोकरों का कारण बन सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा। निधि ने बताया मुझे, मालूम है दुनिया में कितनी कंट्रोवर्सी, कितनी गंदगी चलती है। एक फोन आप देखते हो ना, ये हमेशा हमारे पास पड़ा रहता है, ये देखते हो, ये फोन हमेशा पड़ा रहता है। ये एक बच्ची है हमारी चंडीगढ़ से, आज से नहीं मुझे लगता है 4 साल से इस चर्च को ज्वाइन कर रही है। चंडीगढ़ में और बड़े बड़े चर्चेज हैं नहीं, चंडीगढ़ में और बड़े बड़े चर्चेज हैं नहीं, बस उसको ये पता चल गया कि सच्ची शिक्षा यहीं पे मिलेगी, बस इतनी सी बात, और कुछ नहीं। निधि ने बताया मुझे, आई वाज शॉक्ड, करीब पास्टर जी अंबाले हम जानने लग गए चर्च, किसी चर्च में, व्हाट दे वर डूइंग। आपको मालूम है वो क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह की शादी करवा रहे हैं चर्च में। ये बता रहे हैं कि यीशु मसीह के बच्चे हैं, लेकिन फूल बेवकूफ लोग वहीं पे जा रहे हैं चर्च आज भी। उन्होंने कहां से निकाला? आज एक कल्चर चल गया है, महाअभिषेक आ गया। कहां से आए ये महाअभिषेक? बाइबल अभिषेक की बात करती है। उल जलूल बातें जितनी कर लो उतनी कम है। इसीलिए मैं कहता हूं भैया, आपके घर में बाइबल है, बाइबल है, नहीं है तो मुझसे लेके जाओ, लेके जाओ बाइबल, पढ़ो इसे, पढ़ो। जितना बाइबल पढ़ोगे उतना इजी हो जाएगा आपका यीशु मसीह के साथ जीना, और कोई भी आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा, कोई आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। ओके, ग्रंथी फरीसी लोग, ये लोग क्या करते थे? बाइबल कहती है आगे, हे अंधे अगुओ, क्या कह रही है? क्या कह रही है बाइबल? ये आज भी हैं, वो खुद अंधे हुए हुए हैं, दूसरे को क्या सिखाएंगे? हे अंधे अगुओ, तुम पर हाय जो कहते हो कि यदि मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उससे बंध जाएगा। फिर प्रभु पूछते हैं, बताओ मंदिर बड़ा कि सोना बड़ा? बोलो। मंदिर बड़ा है, क्योंकि परमेश्वर वहां पर है, तो वो सोना तो प्रभु की महिमा के लिए रखा। अच्छा, दुनियावी रीति से बंदा कहे अन्न की कसम, खाने की कसम, खाने की कसम खाएगा तो तू बंध जाएगा, अगर इंसान की कसम खाएगा तो ठीक है। अब इंसान बड़ा कि खाना बड़ा? इंसान की कसम ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, ज्यादा वैल्यूएबल होनी चाहिए। यही बात प्रभु क्लियर कर रहे हैं। अब ये ग्रंथी फरीसी लोग बाइबल में या इस जमाने में आपके लिए क्यों रखे गए हैं? सवाल है, क्यों रखे गए हैं? बताओ, क्यों रखे गए हैं? आपके जीवन में ग्रंथी फरीसी लोग आपके आसपास या आपके एरिया में क्यों रखे गए हैं? हाँ जी, सिखाने के लिए। वेरी गुड। ये ग्रंथी फरीसी लोग क्यों हैं? इनको देख के हम सीख सके। प्रभु इनको खत्म नहीं करता, प्रभु ये देखता है कि मैंने इसको फ्री विल दी है, अब ये देख रहा है कि मैं कुछ कह रहा हूं, ये फरीसी कुछ कर रहा है, इसको खुद डिसाइड करना है कि मैंने इस फरीसी के अनुसार चलना है, इस ग्रंथी के अनुसार चलना है, या प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना है। आपके पास ये लोग इसलिए रखे गए हैं कि आप लर्न करो, सीखो। आज भी मैं आपसे बातें कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि इनकी तारीफ हो, इसलिए कि हम इनसे सीखें, इनसे सीखें। सुनिएगा, सुनिए,
प्रभु यीशु मसीह ने, बस लास्ट बातें, 2-3 बातें बोल के समाप्त कर दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सुन रहे हो दादाजी? दादाजी सुन रहे हो? हाँ ठीक, आवाज आनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 5:20 क्या लिखा है सुनिए, ये ग्रंथी फरीसी लोग आपकी मदद करेंगे स्वर्ग जाने के लिए। अब आप कहोगे ये कैसी बात कर रहा है? ये ग्रंथी फरीसी लोग आपकी हेल्प करेंगे कहां जाने के लिए? कहां जाने के लिए? अब आप कहोगे कैसी बातें कर रहा है? अभी तो कह रहा है खमीर से सावधान रहो, लेकिन 20 वचन देखो क्या कहता है, 5:20 सुनिए क्या कह रहा है। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। ये क्या रख दिया प्रभु ने? एक निशान रख दिया कि अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हो तो आपको इनसे ज्यादा अच्छे बनना पड़ेगा। ये लोग सुन रहे हैं, इनको सब पता है, लेकिन वैसा कर नहीं रहे। अब प्रभु कहता है तुम्हारी धार्मिकता इनसे ज्यादा होनी चाहिए। तुम्हारी धार्मिकता इनसे ज्यादा। अब इनकी धार्मिकता कहां मिलती है मालूम है आपको? लूका का रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 11 और 12 पद पढ़ने लगा हूं, ध्यान दीजिएगा। इनकी धार्मिकता क्या थी ये यहां पे लिखा है। अब प्रभु कहता है तुम्हारी धार्मिकता इनसे ज्यादा होनी चाहिए। अब इनकी धार्मिकता क्या थी? ध्यान दीजिएगा, कान खुले रखना। अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हो तो इनसे अच्छे आपको बनना पड़े। अपने साथ वाले से बोलो, अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हो ग्रंथी फरीसियों से ज्यादा अच्छा बनना पड़ेगा। अब ग्रंथी फरीसी कितने अच्छे थे सुनिए। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। पहली बात तो सुन लो, ये अच्छे लोग थे, ये अच्छे लोग थे। इनको बाइबल का ज्ञान था। वो क्या रहा है? क्या नहीं हूं मैं अन्यायी नहीं हूं, व्यभिचारी नहीं हूं, इस चुंगी लेने वाले जैसा। अब क्या है इसमें? आपको व्यभिचार नहीं करना, आपको अन्याय नहीं करना किसी पे भी अन्याय नहीं करना। अब इससे ज्यादा अच्छा क्या होगा? इससे ज्यादा अच्छा क्या होगा? इससे ज्यादा अच्छा क्या होगा? प्रभु ने अपने वचन को क्लियर किया। प्रभु ने अपने वचन को क्लियर किया। अपने वचन को क्लियर किया। प्रभु ने कहा मैं व्यवस्था खत्म करने नहीं आया बल्कि इसे पूरा करने के लिए आया हूं। पहले लिखा जाता था व्यभिचार नहीं करना, लेकिन बाइबल अब कहती है अगर तुमने किसी स्त्री पे बुरी नजर डाली तो तुम व्यभिचार कर चुके। अब इनसे अच्छा क्या होगा कि तुम किसी की तरफ बुरी नजर से देखो भी मत, अन्याय की सोच भी मत लेके आओ। अब आगे क्या कहती है बाइबल सुनिए, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपनी सब कमाई का दशमांश देता हूं। कितने उपवास करता था ये? तो आपको कितने करने चाहिए? ज्यादा करने हैं उनसे, चाहे 2.5 करो चाहे 3 करो, उनसे ज्यादा करने हैं। ओके, उनसे ज्यादा करने हैं भैया। हम कितने करते हैं? कई लोगों से मैं पूछता हूं ना स्वर्ग जाएगा, कई लोग बड़े कॉन्फिडेंटली बोल देते हैं हाँ जी जाऊंगा। ये बातें हैं। प्रभु कहता है क्लियर। प्रभु ने क्या कहा? क्लियर। देख लो आपकी बाइबल में भी ऐसे लिखा है। 5:20 में क्या लिखा आपकी बाइबल में? ऐसा ही लिखा है। पहली बात उपवास क्या करना है? वीकली। आपको इजी करूं आपके लिए, आप फुल डे उपवास नहीं कर सकते, हाफ डे कर लो। कितना? हाफ डे। रात को खाना खाया, ब्रेकफास्ट स्किप करो, प्रार्थना करो, लंच कर लो। आधे दिन का उपवास हो गया। हफ्ते में कितने हो गए? हफ्ते में कितने हो गए? 3.5। कितने हो गए? 3.5 उपवास हो गए, पक्का स्वर्ग जाओगे। अब अगली बात क्या कहता है? मैं अपनी सारी कमाई का दशमांश देता हूं। कितनी कमाई का? कितनी कमाई का? कितनी कमाई का? क्या देता है वो? क्या देता है? सारी कमाई का दशमांश देता हूं। तो आपको कितना देना चाहिए? उससे बढ़कर कुछ भी 11% दो,
15% दो, 20%, इट्स अपॉन यू। बाइबल कहती है वो सारी कमाई का दशमांश देते थे। अब तुम्हारी धार्मिकता उनसे अच्छी होनी चाहिए, उनसे तभी स्वर्ग जाओगे। डोंट थिंक कि मैं ऐसे ही किसड़ता हुआ पहुंच जाऊंगा। एक बार मुझे बंदा कहता, मैं कहा प्रार्थना कर लिया कर, बाइबल पढ़ ले, स्वर्ग नहीं जाना? तो हाँ जाऊंगा जी, तो टंग फड़ के चला जाऊंगा। मेरी टंग फड़ के, मैं सच कह रहा, मेरी एक टंग फड़ेगा, दूसरी नाल मैं लात मारा। तो बात को समझो, मेरे नाल नहीं जा सकते तुसी, मेरे नाल नहीं जा सकते। आपको अपने जीवन के अनुसार ही न्याय मिलेगा। आप बात को समझो। वो दशमांश देते हैं किसका? सारी कमाई का। अब सारी कमाई क्या है? कई लोगों की सैलरी होती है, उसके बाद पेंशन होती है, उसके बाद वो काम भी करते हैं। हर चीज का एक एक रुपए का जब आप हिसाब रखोगे ना, तब आपकी ब्लेसिंग खुलेगी। जब आप दशमांश देते हो, प्रभु आपको इससे एक्स्ट्रा रिच बनाता है, एक्स्ट्रा रिच बनाता है। वो एक्स्ट्रा रिच बनने का तरीका यही है कि अपनी कमाई का दशमांश दो, दशमांश से ज्यादा दो। अब दशमांश तो है ही प्रभु का, उसके बाद होता है बीज। बीज का फल आता है, बीज का बीज बीजोगे तो फल मिलेगा, जब बीज बीजोगे नहीं तो फल क्या मिलेगा? अब प्रभु क्या कह रहा है, वहीं पे आ जाएंगे 5:20 में। क्या कहा प्रभु ने? मैंने कहा ये ग्रंथी फरीसी आपकी हेल्प करेंगे कि आप स्वर्ग जाओ। परमजीत ने कहा कि ये हमारी शिक्षा के लिए रखे गए हैं, हमें सिखाने के लिए। ये सच है, और ये अनएक्सपेक्टेड आंसर होता है, क्योंकि बड़े बड़े लोग जो बाइबल का ज्ञान रखते हैं, उनको इस बात का जवाब नहीं पता। क्या कह रही है बाइबल 5:20 में? आज जी, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर नहीं होगी, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करोगे। कोई हल है? इसीलिए मैं कहता हूं बाइबल बाइबल बाइबल, बस बाइबल पढ़ो, जितना हो सके पढ़ो। ये ग्रंथी फरीसी लोग आपके लिए इसीलिए बाइबल में रखे गए हैं, इनसे आप सीख सको। लेकिन आज पता क्या हो रहा है? लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, लोग इनके अच्छे कपड़े देख के, गुरुजी हैं ना, लंबे चोगे पहन के बड़े सोने लग रहे हैं ना, पवित्र चिट्टे कपड़े पहन के, ये बड़ा पवित्र होएगा। नहीं, अंदर उसके गंदगी हो सकती है। तो उनको जज करने के लिए आपको पवित्र बनना पड़ेगा, आपको बुद्धि से चलना पड़ेगा, आपको समझ से चलना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि ये जीवन में क्या हो रहा है। इसलिए आज से अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दें और उसके वचनों के अनुसार जिए और उसके राज्य के लिए तैयार हो जाए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।